इन हाथों से माला कर ले, माँ बाप की सेवा कर ले, गौ की सेवा कर ले। इन हाथों को ठिकानों नहीं आ रही, कब नो संग दे हैं। बुढ़ापे में ये हाथ काम न कर हैं। एक गर्दन को भगवान के चरणों में गिरा दो। आखिरी में बुढ़ापे में कहूं तकिया पे से घींच लुढ़क गई, कहूं नाती पोतों ने देख लाई तो सीधी कर दे, नहीं ऐसे ही में मर जाओ करो, लटकाएं लटकाएं। ध्यान रखियो, रात मात में कहूं घींच लुढ़क पाई खटिया के नीचे, ऐसे ही में मर जाओ। तो जब तक ये गर्दन काम कर रही है भगवान के चरणों में लगा दो। जी हाथ भगवान के सामने जोड़ ले। जब राम रावण को मार रहे थे, 20 तेरे ओके आयुर्वेद को बहुत बड़ो ज्ञाता है तो राम जी हाथ काटे, वो उठाए धरे, हाथ फेरे, हाथ जाको कौन उन्हें रावण से कही रे रावण ते बार बार जे कटे हाथ जोड़ रहा है। रावण बोलो फिर क्या करें, और उसका जवाब सुनना जो रावण से कहा कि कटे हाथ ने जोड़ो। बोले फिर, बोले जे जुड़े जुड़ाए हाथ दो ही इकट्ठे करके भगवान को जोड़ ले तो तुम्हें बार बार हाथ जोड़ने की आवश्यकता ही न पड़े। इन हाथों को भगवान के सामने जोड़ो। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। और पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मोह में तो भजन करोगे क्या बंद वाणी। भैया इरे कछु ऐसो करके चले जाइयो कि तुम्हारे मरवे के बाद तुम्हारे बाल बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति को उपाय न करवाना पड़े। हाँ ध्यान रखिए, कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी आत्म शांति के लिए उपाय न कराना पड़े, क्योंकि दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। दूसरों के द्वारा की हुई प्रार्थना तुम्हारे काम में नहीं आएगी। जो तुम स्वयं कर लोगे वो तुम्हारे काम में आना है। वो समय अब बहुत कम बचो है। हाँ, मुट्ठी भर रेत पकड़ लो, जैसे धीरे धीरे रेत मुट्ठी में नहीं रहती, ऐसी ये सांसों की रेत भी धीरे धीरे खिसक रही है। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का कि बीत चली तेरी उमरिया, बीत चली तेरी उमरिया। एक बात और ध्यान से सुनो हमारी, आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो कि नहीं मना रहा हो, जबकि तैयारी करो चर्चे मरण दिन की हमारे हिसाब से। हाँ, जन्मदिन से कुछ नहीं होने, मरण दिन की तैयारी करो। अच्छा जन्मदिन मना भी रहा हो सो सांप आंधरे करें। पता है क्या कहते, तुम जियो हजारों साल, जियो है को फिर के साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के कैलेंडर तो बनाने लगो, तुम 1000 साल के दिन बना ले, देखो सांप आंधरे करें। तैयारी करो मौत की कि बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। सब जने गाओ, अकेले हम खुन वही मन ने तुम कारो खौका खाए बैठे आओ, सब मरो हो। आदमी हमें देखने लगे करे महाराज मर जे अब नहीं,
करो तना कर रही। जो तबला पे खाल चढ़ी जब मरिया गई, अरे तने जोर से बोल रही तुम्हारे तो जिंदा हो, तने बुलवाओ चामरे से। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि बोल। सही कथा को आनंद तुझे हमारे मित्र ले रहे तने करियो फोकस। देखो क्या आनंद ले रहे हैं, जीप के ऊपर बैठे जगह नहीं मिल रही है। जय 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 देन कैमरा में करो रिकॉर्ड। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि बोल। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे, अनमोल घड़ियों का नाश किया प्यारे। सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे, सोया बहुत अब तो जाग जरा प्यारे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती। झुकने को है अब ये तेरी कमरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। हरि बोल। दुनिया का यही दस्तूर है निराला, दुनिया का यही दस्तूर है निराला। जाएगा यहाँ से वहाँ से आने वाला, जाएगा यहाँ से वहाँ से आने वाला। ना कुछ लाया ना कुछ लेके जाए, ना कुछ लाया ना कुछ लेके जाए। छूट जाएगी तेरी महले अटरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया।
चली बीत चली तेरी उमरिया, अपने करम पे जरा डाल दे नजरिया। भीष्म को भगवान ने गति प्रदान करी और भगवान द्वारिका में पहुंच गए। भगवान की जामवंती नाम की पत्नी का पुत्र सांब अपने पेट में मूसल बांध करके दुर्वासा ऋषि के यहां गया और दुर्वासा ऋषि से पूछा कि ये बताओ हमारे यहां बेटा होगा कि बेटी। दुर्वासा ने ध्यान करके कहा, ओ ए भैया जो मेला है तो बिल्कुल नहीं लगा है, तो बैठ जाओ। ऐसो राख क्योंकि हम बिल्कुल को खोने छोड़ बेवाय कहा है, जे देखो दिक्कत हो सो पीछे बैठेंगे। एक तो वीआईपी बनने नहीं है, इतने भली आ गए तुम वीआईपी गेट से, उतने नहीं दिया हो, उतने तो ये कई गली है, ध्यान रखियो उतने नहीं है ये सो कि हमारे खास हो से आए जजमान के खास हो, उतने तो कोऊ के खास बने रखियो, ध्यान रखियो उतने नहीं चलत के विपिन बिहारी आए सो पीछे हो निकाल ले। हाँ उतने तो ये कई दरवाज तुम्हारे चिंता न करी, पीछे बारे यहाँ की रीति आए कि कोऊ कहूँ बैठो कोऊ कहूँ, उतने तो ये कई लेन में ठाड़े होंगे कर्मों के हिसाब से, ध्यान रखियो। बिल्कुल ये मैंने रज्जो के भी बैठे जो कछु भी करत रहे हो, कल से पूरी रेल के हटवा दे हम कहो तो आ रहा हमारी समझ में नहीं। राम दुर्वासा ऋषि ने ध्यान करके देखा, ओ भगवान के बेटे हो तो हम संत महात्माओं का मजाक उड़ाओगे, जाओ ना तुम्हारे यहां बेटा होगा ना बेटी, एक मूसल होगा और उससे दुष्ट यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। सांब तो गाओ, पिताजी को पता लग जाए तो नाराज होंगे, मूसर को घिसो समुद्र के किनारे। एलक नाम का घास हुआ, आपस में यदुवंशी लड़े और एक दूसरे को मार डाला। जो अच्छे धार्मिक सत चरित्र वाले यदुवंशी थे, भगवान ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन आज से 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और तुम इनको लेके हस्तिनापुर दिल्ली चले जाओ। अर्जुन चले जा रहे थे, बीच में कोल भील ने रोक लाओ, अर्जुन इन सब के जेवर उतार के हमें दे दो। अर्जुन ने धनुष चढ़ाओ पर आज डोरी चढ़ नहीं रही। क्यों? अर्जुन ने कहा तुम हमें जानते हो हम कौन है? हम वही अर्जुन हैं जो स्वर्ग से बाणों का रास्ता बना के ऐरावत को उतार देते हैं, पर आज वो धनुष काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताकत अर्जुन की थोड़ी हती, ताकत तो बांके बिहारी की हती। बांके बिहारी क्या गए, अर्जुन की ताकत चली गई। इस कथा से एक बात ध्यान से सुनना, यहां कोई बलवान नहीं होता है, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। अपन कहते हैं भज्जा के संगे 500 आदमी परमानेंट चलत है, वे भज्जा के संगे नहीं चल रहे, वे भज्जा के समय के संगे चल रहे हैं। अबे भज्जा को समय बलवान है, सो आगे पी जो अंदना समय की मार घल है, सो संग वारे भी दूर हो निकर जे हैं। ध्यान रखियो, यहां कोई बलवान नहीं होता, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। भैया निवेदन है रे, हाथ जोड़ के कब कोनो चीज को घमंड न करियो रे, और जो अंदना ज्यादा घमंड हो जाए राहतगढ़ में, सो बिल्कुल मेन रोड पे हमारे घटा बना एक चक्कर उतर मारे अज्जो, तुमसे कई गुना उतर गड़ गए हैं, कई गुना की राख उड़ गई, हमारी तुम्हारी गिनती के तुम्हें है बताओ।
भगवान हम जैसे रोज मिट्टी के पुतले बनाता है और हम जैसों को रोज मिट्टी में मिला देता है। वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, इसे कोनो चीज को घमंड न करिए, न पैसा को, न बुद्धि को, न पोत पकड़ को। प्यारे समय बहुत बलवान होते रे। यही राहतगढ़ में किलो बनो है, पहले यही किले में कुंटलों तेल लग जाता जरे चिराग जलावे में। आज वही किले में चमगोदरें लटकी हुई जाए वक्त की मार ध्यान राखियो। बनो है किलो, पहले में चिराग जलत हुई है, कुंटलों तेल लगत हुई है, अब चमगोदरें लटकी हैं रे। तो बोले तो हमके 2-3 हजार वर्ग फुट में मकान बना लो, पूरे पहाड़ पे किलो बनाओ हो जे को पहले तेरे इससे ज्यादा बिल्कुल ने उड़ियों को भगवान को धन्यवाद दियो के प्रभु बस कृपा राखे रहियो, तुम भर ने छूट जो। अर्जुन कोल भीलों ने लठिया बता के अर्जुन से जेवर छीन ले। समय समय की बात है, समय हो तो बलवान, और एक दिन लूटी गोपियां सुबे अर्जुन बेईमान। कबू घमंड न करियो ने पद को न धन को। आहा उनने ज्यादा धन के पीछे फिर गयो रे। धन दो हो तो धर्म में लगात रखो, अकऊ धन ही धन इकट्ठो करत रहे। अगले जन्म में सुंगरा बनो हो सुंगरा। तुम तो अंदाज कर लियो हुन्य राहतगढ़ में है, वे जहां ठाणे होते वे उताई की माटी खोदत चोंद से। सुंगरा कहूं ठाण होते वो माटी खोदत काय पहले जन्म में वो गड़ा के धरे आओ तो रे। सो खबर नहीं रहत के कहां गड़ाओ मनु गड़ाओ जरूर है। सो जहां ठाणो उताई चोंद मारत के ताई तो नहीं गड़ो, इताई तो नहीं गड़ो। सो कहूं ज्यादा पैसा ही पैसा में लगे रहे तो मार के सुंगरा बन हो, और ना फिर बन हो कुत्ता। का भाव रे, एक बाबा जी का एक मिठाई की दुकान पे सो मिठाई ले रहे थे, जो आ गए कुत्ता। सो दुकानदार ने उठा के बाहरा 10-12 था वो कुत्ता में सो बाहर कहेंगे आवे और महात्मा हंसे। दुकानदार बोले तुम कैसे बाबा हो, हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। बाबा जी बोले तुम वो मैंने परो, तुम हमारे प्रसाद दे सो हम जाएं। इन लोगों बताने पर बाबा जी बोले मान जा यार। बोले नहीं बताओ। तो बाबा जी कहने लगे जो बाप तुम्हारा कुत्ता आए, जो मिठाई खावे ने आओ, तो जो जिंदगी भर दुकान ही देखत रहो, ने मंदिर गाओ, ने सत्संग करो, ने भजन, ने पूजन, सो दुकान से है तो एक भारी प्रेम। सो वो मार के बन गो कुत्ता। सो वो देख भी आओ तो के कैसी चल रही। सो मोड़ा ने बेबहरा दाए मार जी और ऐसे भगवान की खबर करत रहो न। यही घर के मार हैं, हाँ यही घर के मार हैं अपन को। बेलवा बन के, कुत्ता बन के, सुगरा बन के आहो। ऐसे ठाकुर जी को नाव लेते रहो, किसी चीज का कभी घमंड मत करना। अर्जुन आए, जो युधिष्ठिर से कहा कि भगवान ने धरती का परित्याग कर दिया, इतने शब्द कुंती के कानों में पड़ गए कि भगवान ने धरती का त्याग कर दिया। एक क्षण नहीं लगा और कुंती ने शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि जब भगवान ही नहीं रहे तो अपने तेरे के का करें, और परीक्षित को बुलाओ। ध्यान से सुनियो बात। और जो शिक्षा परीक्षित को पांडवों ने दी है, कोशिश करियो कि जाई तुम अपने बाल बच्चों दे जाइए। 5 पांडव बैठे, अब स्वर्गारोहण की तैयारी हो रही है। बद्रीनाथ में है स्वर्गारोहण, मैं तो गाऊ तो तनक उते बाबा बैठे तो के लोग आगे नहीं जाओ ना चले जाओ। ताम्रकार जी हते कथा में हमारे संगे माता जी और जी बोले वो आए हमारे उते पर गाय होता ही जहां से शुरू हुआ तो फिर मुझे खबर आई कि संकल्प डरो राहत गढ़ को कहूं हम स्वर्ग चले गए।
तो जो पंपलेट लाए फिर तो हम लौट आए और काम क्या बनाई जी। तो कह रहे थे चलो, हमने कहा यहां ज्यादा जी अभी तो स्वर्गवासी हो जाएगी, इसे अपन अब ताती ताती खज्जे लौट आओ। सोम भागे आए। पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे हैं। अब परीक्षित को जो शिक्षा दे रहे हैं वो आप अपने बच्चों को देना। युधिष्ठिर ने कहा बेटा परीक्षित, तुम्हें अंतिम शिक्षा जा है, हम लोगों के जीवन में भयंकर दुख आए। अरे भैया दुख से कब डराए नहीं गए, दुख तो सबके जीवन में आओ। अपने तो तन तन से दुख आए हैं, 25 ग्राम 50 ग्राम के दुख के पहाड़ तो महापुरुषों पे टूटे। अच्छा एक बात बताइए तुम्हारे, जैसे कोनों के बाल बच्चों हुए बड़े आदमी के तो डीजे बज जाते, और तना कम हुई तो बाजे बजा ले। टपरिया में रेवे बारो कछु ने हो तो वो टाठी तो बजाई दे, है ना। अरे वो टाठी भी नहीं हुई है, अगर वो थाली नहीं बजाएगा तो ताली तो बजा सकता है, ताली तो बजा सकता है। पर जब मेरे बांके बिहारी का जन्म हुआ ना वहां कोई ताली बजाने वाला था ना थाली बजाने वाला था, कि था जो आए दुख। देवकी के बेटा हुआ पर ना तो वहां थाली बजा पाए और ना ताली बजा पाए। ये दुख देखो परमात्मा के, राम के जीवन के दुख देखो। पिता की मृत्यु हो गई पर अंतिम दर्शन को लौट के नहीं आ पाए। ये आए दुख, अपने कितने से दुख हैं। मोड़ा को ब्याह नहीं हो रहा, मोड़ी की क्या पक्की नहीं हो रही, 2-3 दिन दुकान में घाटा लग गया। ये दो तन तन से दुख नहीं। रिश्तेदारों ने 2-5 हजार रुपया खा लाए, वे हमारे आए नहीं। ये बहुत बड़े दुख नहीं। महापुरुषों के जीवन को देखना कि दुख होता क्या है। पांडवों ने कहा परीक्षित, हम लोगों के जीवन पे बहुत दुख आए। तुम्हारी दादी को नग्न करना चाहा, तुम्हारे दादा भीम को जहर दे के मारना चाहा, हम लोगों को लाक्षागृह में जिंदा जलाना चाहा। पर बेटा इतने दुख आने के बाद भी हमने कभी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, हमने कभी भगवान को नहीं छोड़ा, तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। तो बेटा अंतिम शिक्षा तुम्हें जा है कि हम पे इतने दुख आए पर हमने कृष्ण को नहीं छोड़ा। अब कृष्ण तो है नहीं, तो तुम्हें जा शिक्षा है कि तुम कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, भगवान के भजन को मत छोड़ना। जीवन में कितना दिक्कत आ जाए पर भगवान को भजन नहीं छोड़िए। कई बार देखो, एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो ध्यान से। जीवन में तुम्हारे यहां दुख आवे, जय जय राजा, तुम्हारे जीवन में दुख आवे और कहूं दुख चलो जावे, जीवन में कोनो कष्ट आवे और अगर कष्ट चला जावे अगर जीवन में दुख आवे और अगर वो चला जावे तो जय 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 राजो प्रभु जी राजा, कष्ट आवे और अगर चला जावे तो समझ लियो कि भगवान की कृपा आज भी हमारे घर पे है। ठीक, दुख आवे और चलो जाए तो समझ लियो कि हमारे घर पे आज भी भगवान की कृपा है। और अगर कोनो दुख आवे और कहूं जाने रहो हो तो कई बार आदमी के तब तो भगवान से हमारा भरोसा उठ गया, अब तो हमें ऐसा लगत कि भगवान है ही नहीं, इतने तक कह देता आदमी। और उस वक्त ये मत बोलना कि हमारा भगवान से भरोसा उठ गया या भगवान है ही नहीं। वो वक्त सिर्फ एक बात कहेंगे
कि हमारे भजन में कमी है, ऐसे हमारा दुख नहीं जा रहा हो। ऐसे सीधो सीधो अपनो भजन बढ़ा दियो, बस सीधो सीधो अपनो भजन बढ़ा दियो, अपने आप दुख चला जाएगा। देखो जब आदमी के लिए भजन की ताकत रहती है, ध्यान से सुनो, जब भजन की ताकत रहती है तो आदमी गलत कर भी जाए तो अच्छो होता है। अगर भगवान की कृपा हुए और अपन गलत कर भी जा रहे हो तो अच्छो होइए। अगर भगवान की कृपा नहीं आ तो तुम कितना अच्छो कर भी जा रहे हो, गलत हो गया। हाँ, कितना अच्छो कर भी जाओ तुम, पर हुई गलत। एक आदमी बंबई गो हीरा बेच गए, तुम्हें काला करो, तुम आज बेच दी तो बंबई जे। एक आदमी गया बंबई हीरा बेचने, बहुत कीमती हीरा था, लगभग 10-20 लाख को। तो वो को बता भी न पाओ, वो को बता भी न पाओ कि जान को खतरा। बंबई पहुंचो, रात हो गई, 12 बजे ट्रेन पहुंची। उन्हें सोची को बता रहे तो दिक्कत, अरे इतना महंगो हीरा लाए, अभी रख भी क्या करें। उन्हें सोची एक उपाय है, हल्की पतरी चोरी कर ले, पुलिस हमें ले जे, रात भर करें रे बंद, सवेरे हम जमानत करें, हीरा बेच घरे चले जे, थाने में बैठ सो हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। एक महिला छत्ता लाए चली जा रही थी, उन्हें दौड़ के गाओ और वो महिला को छत्ता छुड़ा लाओ। वह महिला बोली सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं है तो कि जो छत्ता तुम आवा है उते धरो तो सो उठा ले आए। बात सिर्फ ये है कि अगर तुम्हारे पास भजन है तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा होगा, और अगर भजन नहीं है तो अच्छा करने भी जाओगे तो गलत होगा। इसलिए भजन बढ़ाओ। अच्छा, कई बार जैसे आजकल एक बात आदमी कहने लगे हैं, अपन को उसे कहो चलो कथा सुने आओ, वो कहते अब हमारे इतने पाप नहीं भाई कि हम कथा सुन भी जाएं। तो इतने का जी सब पापी पापी बैठे, इतने कथा सुन भी आए, ऐसी बातें न करेंगे मुंह में कीड़ा पर है, तो खजा कुत्ता खाई मारो सड़ सड़ गए। कई आदमी नहीं कहने लगे वो हमारे पाप नहीं भाई, सो हमने भजन करें ने, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, फिर तो पापी जा रहा है। अरे पापी नहीं जा रहा है, ये तो पुण्यात्मा जा रहा है। तुम उन्हें तो बैठे थोड़ी हो, सीधी सीधी बात जा है। अच्छे तक कौन के सामने हुआ है तुम्हारे, कौन के सामने आए? अच्छा बताओ, जब ना से आए हो तुम कौन देखो, बताओ कौन ने देखो? बब्बा ने देखो ना। अगर तुम दुष्ट होते तो तेन आ जाते, को चार देते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सीधी सीधी बात क्या है, जिसको जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, जिसको जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसको हनुमान जी चुन लेते हैं वो सत्संग की सभा में बैठ जाता है। तुम्हारे चुने भाई लोग आए थे तक, हनुमान जी ने चुना है तुम लोगों को, तब आए हो। और सुन ले, जो बिलाक मैदान भर गाओ, जब जनता आई है बुलाई नहीं गई, जब जनता आई है बुलाई नहीं गई। बिलाक मैदान तो क्यों बेर भर गाओ गुज्जे, पर उनमें खर्चा मत को भाव गुज्जे, डड़ियल तेल, सड़े आलू, हरी झिल्ली, पेकटों बारे बहुत आए होंगे थे, पेक बारे बहुत आए होंगे थे, टेक बारे बहुत आए होंगे, नहीं आए होंगे, पर जी पैकेट बारे नहीं, जी पैक बारे नहीं, जी सब परमात्मा बारे आए, ये अपने अपने साधन से आए हैं। कोनो सरपंच, कोनो सचिव, कोनो आदमी से जाने का ही ट्राली लगवा दियो है,
न होते तो फिर निकालने पर थे। और अपनी नजर में तो 6 पगला हैं बस कि यही अब जो हुज्जे सो देख लीजिए। सबसे पहलो पगला जे को चुनाव में प्रचार करे, भज्जा जीते सो दिल्ली भोपाल बैठे, ये तो घर वारी खावे और नहीं दे रही, मर गए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का में लगाओ तुम हमें जा बताओ। डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरी हुई झिल्ली में जे पैकेट कार्यालय से लूट पाए हो जो बताओ के अलावा का होगा तुम्हारा को नहीं है। दूसरे पगला कहाऊ थे जो बीच की लड़ाई में पार जाए, कब उन्हें फिर पर को बीच की लड़ाई में भूल के जोनो गवाही नहीं हो जाए, जोनो तो कई कक्का सिगरेट पी हो, कक्का समोसा ले आए, और जो गवाही दई उन्हें मोटरसाइकिल करी राहत गड़ा गाओ, बिना किराए के सागर में बैठे स्टैंड पे, कि अब जाए कैसे परे ही काय खाते। तीसरो पगला जे को राई में पलीता बतावे, मृदंग बारो मृदंग ठोकर नगर गया वाओ नगर गया, वो पगला ऊंचाई का तो बता नहा से वहां से कौ तेल धारत में मुँह झोंगर आ जाए, कौ गद बदेत में मोके भर गिरे सु नकडंडो छुल जाए, ये पगला नहीं। चौथो पगला जे को जयमाला के बाद बारात में रुक जाए, बिल्कुल ईमानदारी बता ये जगदीश दाऊ टेंट वाले रात भर के पैसा लेते ब्याह में टेंट के, और मोड़ी भीतर भाई और इन्होंने बदियां खोली, बहुत सारा कुछ नहीं बचे के फारस में, अकेले डिस्पोजल उड़ा था भाई, रात भर के लाए तो 6 बजे में लगो रहते। और कहूँ रे गर्मी को ब्याह और हो तुम रुक गए हो बिना चिनार की बारात में, रात भर खाओ वो मसालेदार भोजन, चिकराए नहीं आ रही, डका रहे रात भर की जगे। अब कई दाऊ हम तो रह ही गए, तो कहने लगे बेज्जत ट्राली में दहेज की दाऊ पे पेटी पे, सुबह पेटी तप आई चले आ रहे हमारे से पट पट नींद लगा रही, गई काय खाते जयमाला भाई की भागे आउते, बिल्कुल नहीं रुकेगा। हाँ जयमाला हो घर भागे आओ, इज्जत चाहत हो तो जितने जे बूढ़े बूढ़े रह जाते उनसे पूछो चढ़ाए में, पूरे बूढ़े बैठे चढ़ाओ चढ़वावे, जो एक जने आए कहीं का चाय कहीं चढ़ गई, सुनको दम सी आई के मिले, महाराज ने आ दो चढ़ा चढ़ा दो, बोले चाय, बोले खोला ही नहीं, जो महाराज ने संकल्प करा लो कहीं चाय, और एक कई बात तो छान रहे थे सो पटक आई, ने होते चढ़ी थी चाय ने खोली आए, मर गए बब्बा हरे तकत तकत माए के तेरे, अब आ रही है हम तुम उपाय बता रहे रे। हाँ दूध दूध बढ़ा जा रहा है, कभी को पटकाई बनाई तो हाथी से, अब तो क्या कर ले हैं। 5वां पगला सोई बताएं, हम ही को जान ले कि हम तुम्हारों जी बात है सुना रहे, हम ही ने कहा है पगला। 6वां बताएं, अबे तुम्हारे कहा है जो जी सुन लाए, बताओ जिसु कच्ची सुनबे की बातें हैं, कथा सुनो तुम्हारे कहां पे दे हो, हम का सुना रहे। जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आ जाए पर भगवान का भरोसा मत छोड़ना, बस ये दुष्टर ने परीक्षित से कहा कि मैंने जीवन में कृष्ण को नहीं छोड़ा, तुम जीवन में कभी कृष्ण के नाम को मत छोड़ना, क्योंकि उस परमात्मा के घर देर तो हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता है। देर तो लगे पर तुम्हें बैठने पर है, देर लगे है पर बैठना पड़ेगा। कैसे? तुमने अगर एक माला करी महामंत्र की, ध्यान से सुनियो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हर गुरिया पे मन लग जाए। तुमने अगर एक माला करी
तो जरूरी नहीं है कि हर माला पे तुम्हारा ध्यान लग जाए। तुमने मंगल को सुंदर कांड पढ़ो, जरूरी नहीं है कि हर चौपाई पे तुम्हारा मन लग जाओ। सुंदर कांड खबर ऐसे आ गई, श्री जनक जी विराजे हैं, जिया जी हमारे यहाँ पुलिस में भी है, इनकी मंडली है जो पूरे तीर्थों पे सुंदरकांड करवे जाते हैं। अब चल रहा हो क्या बंद होगा? चल रहा हो, पूरी टीम जाती है कहीं ना कहीं हर बार सुंदरकांड करने तीर्थों पे। तो जरूरी नहीं है कि हर चौपाई पे तुम्हारा मन लगे रहो। माला कर रहे, जरूरी नहीं है कि हर गुरिया पे तुम्हारा मन लगे रहो, पर फिर भी करो। काय 108 गुरिया है, 108 में से एक पे तो मन लगे कि नहीं लगे? बिल्कुल 108 पे नहीं लगे, पर 108 में से एक पे तो मन लगे। और अगर एक ही माला में एक ही दाने पे मन लग गो तो समझ लियो कि तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बस लगे है एक पे मन लग जाए। अन्य समझ में आए तो ऐसी समझ ले। एक आदमी ने सवेरे खोली दुकान, ठीक, सवेरे से चिरज्जा ने आयु की दुकान में को नहीं आओ, उन्हें सोची यार ऐसे अच्छे तो आज के आऊं घूमी आऊं। ये ग्राहक नहीं आवार, मर गए सवेरे से बैठे बैठे, बिजली जलाई, अरे क्या घुमा ही लेते, घर ही रुक जाते। उन्हें मन खराब कर लो। अब वो बैठो, वो व्यर्थ होगा, दिन भर के नहीं होगा। सवेरे 6 बजे से दुकान खोले बैठो, रात के 8 बज गए और एक आदमी नहीं आओ दुकान पे। मन मार के उन्हें लाइटें बुझावे जा ही रहो तो जो एक आदमी आ गया। बोले सोनी जी दुकान बंद कर रहे हैं? बोले हाँ यार बंद कर रहे हैं। कह लगे यार बताओ हम 2 मिनट लेट हो जाती तो गड़बड़ हो जाती। बोले काय? बोले यार हमें अर्जेंट में चढ़ाओ चाहिए, अर्जेंट में। काय? बोले जहां हमारी बात हती उते बन नहीं पाओ और रात ही में चढ़ाओ चढ़ने। बोले कितने को? बोले 20 लाख को चढ़ाओ चाहिए। अब बताओ सोनी जी ने 20 लाख को चढ़ाओ दे दो 2 मिनट में। अब बताओ ओको का दिन भर बैठो वो व्यर्थ चलोगा? दिन भर में कितने बेच दो? 2-5 हजार को बेच दो, पर दिन भर नहीं चली दुकान। पर एक ग्राहक ऐसा आओ कि वो 20 लाख को इकट्ठो जेवन ले गो। तो अब बताओ को दिन भर बैठ वो खराब भाव के अच्छा भाव ना, व्यर्थ नहीं गो को दिन। ऐसा ही दिन भर जी माला के गुरिया फेरत रहो, इनमें एक महीने चले और को एक ही चल रहा। एक ही आदमी अगर 20 लाख को सोनो ले गो तो बताओ फिर चल गई दुकान के? नहीं चल गई। तो एक ही मन का में अगर मन बन गो तो समझ लियो कि दिन भर को भजन भी बन गया। बिल्कुल सीधी सीधी बात। रोज सुंदरकांड का पाठ करो, अगर एक चौपाई पे भी मन लग गो, बिल्कुल नहीं लगे 60 दोहों में पढ़त रहो तुम तो बिल्कुल नहीं लगे। अगर एक चौपाई पे ही लग गो तो समझ लियो कि 4 ही पन तुम्हारे सुधर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसे जीवन में कितना विपत्ति आवे, अपन को जब बिल्कुल नहीं कहने कि भगवान नैया और हमारा भगवान से भरोसा उठ गओ, समझ लियो कि हमारा भजन कम होगा तो अपने भजन को बैलेंस बढ़ा दियो, बेड़ा पार। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए और जैसे ही पांडव स्वर्गारोहण को गए, परीक्षित ने की शादी तो हो ही गई थी इरावती से। परीक्षित ने सोची देखे तो हमारे सियाने हमें का छोड़ के गए हैं। एक दिन निकले, एक आदमी बोलो जाना थोड़े जी कुआए जो बोई लड़का आए जे की भगवान ने गर्भ में रक्षा करी। हाँ वजह सब टाठिया गई रे। अरे भीड़ भाड़ मुत की दत्ता ना कोनो एक आदमी लेके नहीं देवे। अरे हमारा चित्त अब उतैया धरो, हमारा नहीं लग रहा हो कथा में। हाँ अपनो चित्त तो चिल्लार पे रहे थे। क्या गई अब दूर रह गए, देखा तरह जो भज्जा है। अरे मुए नन्या कह सही कह रहा है, मुए नन्या पाई माई
वो तो 7 में देना फोन आउ थे, आप कब तक आ रहे हैं? हम समझ जात सम पहले के दिन के धल्ला है, बीन बीन के लिए आ रहे हैं। क्या करे, किले किले आओ सब जगह है दादा नहीं है। राम खाओ। किसी ने कहा परीक्षित को देखकर इनको जानते हो ये कौन है? ये वही लड़का है जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। सुखदेव जी तो परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह मेरी पहचान भगवान से है। तब तक एक जने बोले कि इनको छोड़ो, सही जल जला तो इनके बाप को। बोले काय? बोले मां के पेट में चक्रव्यूह भेदन की रचना सीख ली थी, गर्भ में संस्कार परत है। इसमें क्या तुम से कि जब बाल बच्चों गर्भ में हुए तो रामायण पढ़ू करे, भजन करू करे। अब तुम देख रहे चित्रहार, सुना चज्जा ही ना चज्जा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज के मोड़ी मोड़ रही अलग से नाच को। अब कछु हमें तो इतनी जिद चढ़ा थे, कहूं कछु गाँव और कछु कछु कहते विभाव में नाच रंगा। अच्छा जो आए भाव के पेल बगल वाले को मोबाइल दे दो कि तुम तना रिकॉर्डिंग कर लीजिए। मीरा मान रही मोबाइल में, हाँ ना चाहे बाद में मोबाइल पेल दे दे कि तुमने रिकॉर्डिंग कर ली। कहा हुई यारी दुनिया को। राम का राम। बच्चों को बचपन से संस्कार दो। तुम अपने बच्चे की उंगली पकड़ के मंदिर ले जाओ, क्योंकि आज उससे चलते नहीं बनता है। समय एक बार लौट के आता है। हर व्यक्ति का चाहे अच्छा समय हो चाहे खराब समय हो, एक बार लौट के जरूर आता है। तो आज तुम अपने नाती की उंगली पकड़ो, मंदिर ले जाओ। ये समय एक दिन लौट के आएगा। अब बुढ़ापे में तुम नहीं चल पाओगे तो तुम्हारी लाठी पकड़ के नाती तुम्हें मंदिर ले जाएगा, क्योंकि उसको आदत पड़ जाएगी मंदिर जाने की। तुम अपने बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ, क्योंकि जब तुम मरने लगोगे तो वो तुम्हें आखिरी में गीता के 2 सारे श्लोक पढ़ कर सुना दे। और कहूं तुमने को हनुमान चालीसा ने पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में। तुम कहो बेटा मर रहे, वो कहे ओ माय गॉड डैड, ओ माय गॉड डैड। मर गो बाबा, ओ माय गॉड, मर जा। ऐसे तो मर हो। हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाओ, वो तुम्हें आखिरी में गीता पढ़ के सुनाएगा। कभी कभी अपने छोटे बच्चों को भोग की थाली घर के मंदिर में भगवान के यहां तक ले जाने के लिए कहो। जिस दिन उसकी छुट्टी हो, नहा लिया हो, भली तुम हो, पर बच्चे से कहो कि जब भोजन की थाली ले जाओ भगवान के तरफ। अगर उसने भोजन की थाली पकड़ना सीख लिया तो वो बुढ़ापे में तुम्हें 2 रोटी देना भी सीख जाएगा। उसको रोटी पकड़ाओ तो अकेली थापड़ी ने बजाते रहो। ये बात दिमाग में बैठा लीजो, न थप्पड़ी तो सर्कस बारे भी ठुकवा दे। भीतर इन बातों को संस्कार दो। एक दादा और बोले कि सुनो, इनको और इनके बाप को छोड़ो, सही जल जला तो इनके बब्बा को, माने अर्जुन को। बोले का? बोले इनके बब्बा के घरे भगवान ड्राइवरी करते। और परीक्षित तो गदगद हो गए, वाह क्या कुल खानदान मिलो हमें। हमाओ नाव भी भगवान से जुड़ो, बाप को नाव भी भगवान से जुड़ो, और बब्बा को नाव भी भगवान से जुड़ो। कम से कम तुम्हारी पीढ़ी जो आने वाली हो वो फक्र से तो कहे कि हम फला के नाती आए, फला के लड़का आए। अरे कहूं तुम ओंदे मोनाली में डरे रहे हो जो यही राहतगढ़ में, तो फिर ने कहे नाती पोता कभी हमारे बप्पा आए, उल्टे मुंह डरे रहते। कम से कम संपत्ति छोड़ के जा रहे हो, अपनी औलाद के लाने तना सम्मान छोड़ के जाइयो रे।
कि तुम्हारे बाल बच्चे राहतगढ़ में ऐसी छाती करके चले कि हम उनके बब्बा आए जो ने वो मंदिर बनवाओ तो भी हमारे बब्बा थे ऐसो कछु करके जाओ। और इस कथा से एक बात और, अगर नाम भी हो जाए तो भगवान के साथ हो जाए, और कहूं बदनामी भी हो जाए तो भगवान के संग हो जाए। संसार के साथ नाम भी खराब और संसार के साथ बदनामी तो खराब है। संसार के साथ नाम भी खराब हो जाए तो दिक्कत है, और बदनामी हो जाए तो महा दिक्कत है। इसलिए नाम भी हो तो ठाकुर जी के साथ, और बदनामी भी हो तो ठाकुर जी के साथ। समय का चक्र चला, परीक्षित जी 45 वर्ष के हो गए, जंगल गए, एक गाय बैल आपस में बात कर रहे थे। इतने आदमी तना हमारे से तर्क करा था कि महाराज तुम्हारे कछु भी नहीं रेत कथा में, गाय और बैल भी बतियात, बिल्कुल बतियात है, तुमसे काय नहीं बोलत है। पता है काय, तुम्हारे कर्म इतने नोने हैं कि तुमसे तो बगल भाव नहीं बोल रहा हो, तुमसे राहतगढ़ की गई बोलन लगे। ऐसे बनो तो दद्दा के तुमसे आदमी बोलवे तर से। ये दुनिया को नियम है, इस दुनिया को तुम जो दोगे ये दुनिया तुम्हें वही लौटा के देगी। और तुम तो नहीं मानो तो कल अंदाज कर लियो, जो को तुम्हारे पड़ोस में हो एक स्टील के डिब्बा में तना नमकीन धर के पहुंचा दियो, कल जो ना वो डिब्बा लौट के यहाँ है वो में चाहे 2 मुगत के लड्डू वहां है, मनो खाली में लौट है। तुम पड़ोसी के नमकीन पहुंचाओ, वो मिठाई को डिब्बा पहुंचे है, और न मानो तो कल तन्ना उठ के बगल बारे में एक पथरा धार दियो अच्छो ओके दिवाल में, के तो डिंडू में ते आ हो ही नहीं, सीधे मेडिकल खुद फर हो जाओ, इतने लठ दे है वो। 2 ही काम करके देख लियो, हम झूठी कह रहे के साची। मिठाई नमकीन पहुंचाइयो तो मिठाई लौट है, और पथरा फेंकियो तो लठ लौट है। अब तुम्हें क्या करने, वो तुम्हारे हाथ में। अब इतने पे भी ने सीखो तो धिक्कार है। ये जानवर सीख गए, हाँ जानवर तक सीख गए। अपन ने देखो है, अब तो जो तना कम सो होगा मनोवे भी होते, पहले गांव देहात में बंदर गवार हो, हाथ तो इतनी सी बंदर गया लाए, अच्छी हल्की सी फिराक पहराए, कुछ की तबली गया और एक बांस को लट, और कनु बड़े आदमी के दरवाजे बेच जात तो, और फिर वो खेल दिखा तो ऐसी लठिया कर ले तो लूट जा लंका बसंती। सुबह बंदर गया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से ये तरफ। सास ने मुंह सर मारे, कहां घले तेरे बंदर गए थे, बताती कितनी अच्छी लगती रे। जब बाबा फूटी सी तबली के लेकर फिराक पैर के कहीं पानी भर में कैसी लिया चंपो, इतनी प्यारी लगती यार बंदरिया। मतलब वो खुद सिखा होगा, कहा कौन तो सिखा हो गया। जब तो वह सीख गई, पहले गांव में भालू आत तो रीछ खबर हो जाए, 10 की तबीज क्या मिलती रो रीछ के बाहर होती का क्यों जानो ना। अच्छा कौन कौन ने प्यारी बतावे के हाथ तो उठाओ, हमने प्यारी है, कहा को शर्म कर रहा है, तुम्हारे एक डर आ रहा है, हमने प्यारी। जब वो रीछ मारो आत तो वो कह तो भोला ससुरारे जे हो, वो रीछ करत तो। जब ससुरारे पहुंचो सास पलका बिछे बैठो, सुसर नौ गद्दा बिछे बैठो, सारो नौ चदरा बिछो बैठो, घर बारी पटी दरी बिछे बैठो, सो फर्श में लूट जाता है खबर। मतलब वो रीछ को सिखाओगा कहाओ, जब तो वो सीखो। शेर कितना भयंकर जानवर है, हिंसक पशु, पर जो भी वो भी जब पिंजरा में रहते वो ट्रेनर आके कहते बाबूजी आए हैं राम राम करो। अब वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर वो पिंजरा में 2 ही पंजाए से फेंका थे। मैंने खुद सिखाओगा कहा, सुबह सीख गो। सांप
रीछ बंदरा भालू इनको सिखाओ जे सीख गए, अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो, पर अपन नहीं सीख रहे। अपन तो जानवरों से बदतर हो गए। बताओ, अच्छा तुम्हारे सिखाई नहीं रहे कि बहु दद्दा की सेवा करियो, अच्छी गली चलियो, चढ़ रही तुम्हारों की का चित्त है। तुमने अपन जानवरों से खराब कहा है कि नहीं कहा है? अरे तो तुरी कुत्ता जाना थे ये राहतगढ़ को कल अंदाज कर लियो। एक कुत्ता को रोटी डालियो, वो कुत्ता उतई बैठे रोटी खे है और पूंछ ले है। और वही कुत्ता जब तुम्हारी चूल्हे की रोटी लेके भगत है, सो घर के पछी थो खाते है, वो जानते है कि जब हड़े आई किया है कहूं तई बैठ के खा रहे तो कढ़ाई तोड़ दे हमारी। माने कुत्ता जान गए और अपने चित्ते नहीं चढ़ रही याद से। सांप नाक पांचे को सांप आऊ थे, अपन दक्षिणा डार में जाओ तो अपन दूर से डर लगा दद्दा काले आए नहीं लगा तो सपेरो का कहते मालक डराव ने जो अंदना हमने जो सांप पकड़ो तो एक को जहर को दांत तोड़ के उतना ही फेंक दो। तो इस सांप को जहर अब नहीं चढ़ा है, खत्म है। फिर जब बुद्धि काम नहीं करे रे कि सांप को दांत को जहर आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन को कबे कहां काट देवे आज के आदमी को ठिकाना नहीं कहे। बताओ, सांप से भी खतरनाक है रे, कुत्ता से गाँव गुजरो है आज को आदमी। तुम कुत्ता को 3 दिन रोटी डाल दे, 3 महीना तुम्हारे दरवाजे है नहीं, हमसे फिर बिल्कुल नहीं डालेगी। और आदमी को 1 साल रेगुलर खुआओ, अकेले 1 दिन पानी की भर पूछो वो भूल जा, जो वो आदमी 1 साल की रोटी भूल जात। कुत्तों से खराब है आज को आदमी। अच्छा एक बात बताओ, राहतगढ़ में अगल बगल की कहूं की गैया आ जाए, भैंसिया आ जाए, इतने की गैयों को दिक्कत है का? कब गैया थाने गई, आप उनकी रिपोर्ट करावे गई, भैंसे गई के साहब हमारी रिपोर्ट लिख ले, दूसरे गांव की भैंसे आने लगी थे नहीं जा। राहतगढ़ की गैया कहूं और गांव अगल बगल चरवे चली जाए, उतने की गैयों में कोई दिक्कत नहीं है। पर यही राहतगढ़ में, ध्यान से सुना जाइए, यही राहतगढ़ में ये मोहल्ला को कुत्ता दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दे, गलत है कि झूठी है? यही राहतगढ़ के कुत्ता यही राहतगढ़ में दूसरे मोहल्ला में चले जाएं तो मोहल्ला के कुत्ता पटा दें। जो काम भगवान ने कुत्तों को दाव तो रे, एक दूसरे को देख के भौंक जो, एक दूसरे को देख के काट जो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, पर आदमों ने कुत्तों को फेल कर दो रे। एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, एक दूसरे को देख के काट रहे हैं। जो काम अपनों ने हथौड़े जो अपन कर रहे हैं, जो तो कुत्तों के हिस्सा है। तुम्हारे कुत्तों को यह अधिकार खा गए रे। सुगर भगवान ने कही जाओ जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज कर रहा है खावे में, पर आदमी नहीं कर रहा परहेज। ने न्याय को, ने नीति को, ने धर्म को, ने अधर्म को, वो तो खावे से मतलब है बस। ऐसी दौलत ने खाओ रे कि आगे की पीढ़ी बिगड़ जाए। ऐसी बेईमानी ने करो, इतनी जायदाद ने जोड़ो कि कल को तुम्हारे लड़का एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। बाप ने जायदाद चोरी काय के लाने कि हमारे 2-3 लड़का सुखी रहे जायदाद पे, और बाप तो मर गए। भज्जा भज्जा के बेर बंधे 20 साल से उस जायदाद के पीछे। तुमने एक जायदाद चोरी के मोड़ी मोड़ा सुखी रेवे, और वही जायदाद के चक्कर में मोड़ी मोड़ा एक दूसरे की शक्ल नहीं दिख रहा है। क्या करो ऐसी जायदाद? ऊंट अपन को देख के हंसत है। भगवान ने ऊंट से कही जाओ सिर उठा के चल गो, ऊंट तो सिर झुका के चल रहा हो। इतने कहूं तना 4-6 जनों ने घनी घनी जयराम जी कर दी तो ऐसे निगन लगी। अरे गर्दन नीची करके ये कुपटा में मार जाओ बाछो ने। कभी
सिर उठा के मत चलो, सिर झुका के चलो, अभिमान में कभी मत चलो। गधा अपन खुद देख के हंसत है, जोनो गधा मेहनत करत है, मालक टेम से पानी धरत है, चारों धरत है, बांधत है, छोरत है, वो जोंदना मेहनत कर वो बंद कर दे हो काम। यही घर के जो ना वे तुम्हारे मन की सब्जी बना के दे रहे हैं, यही तुम्हारे घर के तुम्हें गिन के रोटी दे हैं कि 2 दे दे बस रात में तो खा लेंगी 2। जो शरीर पे तुम भारी इतरा रहे हो, तुम्हारे पांव तुम्हारे शरीर को बोझ ने उठा पे हैं, ध्यान रखियो। यही पांव तुम्हारे शरीर को बोझ ने उठे हैं, यही घर के गिन के रोटी दे हैं, टूटी खटिया पे बाहर पार दे हैं, और तुम बीच में बोलो उसके चुपचाप परे रहो, तुम तो 2 रोटी खाओ, तुम्हें का लेने। यही लड़का बारे के हैं जिनको तुम जात कमा रहे हो। और एक और सुन ले, अगर तुम्हारा मोड़ा और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी ने सुनत हो, 4:45 बज गए, 6 बजे नो हरिद्वार न कर जू आ जाए। हाँ, घर छोड़ दे, काय खुंडरे कुत्तों हाँ यो दरवाजे जो अंदर घरवारी कह देवे कि तुम तो अब खाओ, तुम्हें का लेने, समझ लियो तुम कुत्ता हो गए दरवाजे के, अब जितने दिन भौंक रहे सो भौंकत रहो। जो अंदर लड़का कह देवे कि पापा तुम तो बीच में नहीं बोलेंगे, समझ लियो कुत्ताया हो गए दरवाजे के। सो चुपचाप उठ के हरिद्वार उतने जा पाओ तो गौशाला आ जाए, जो सुर्खी हम राख है तुम्हें, हम खुआ है तुम्हें रोटी, और फिर न डरे रहो दरवाजे। 95 साल की उम्र हो गई, कही दादा अब तो भगवान तुम्हें सुरजा ले। तो दादा बोले भैया तन्ना जेरिया हिल गई है, नाती और बैठ जाए घोरवा पे। भीतर गए कई भज्जा ब्याह कर दे यार, डोकरा के प्राण हल गए हैं। भज्जा बोले दाऊ तुम नहीं समझ रहे, यही से तो कहूं हम पक्की नहीं कर रहे। बोले काहे? बोले ये सोने हुए कि लगो ना आवे और जे मर जाए, सोन सोच रहे पहले इनसे निपट लेते फिर कहूं कि पक्की करते। जागत या होने बुढ़ापे में के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे, बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लऊ मरने गए, जन्म तोरे बातन बीत 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 गए। रे तूने कबहू न कृष्ण कहे, 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 जन्म तोरे बातन बीत गए, जन्म तोरे बातन बीत गए। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए
मरग 25 माया कारण, मरग 25 माया कारण, देश विदेश गए, देश विदेश गए, रे मन देश विदेश गए, जन्म तोरे वतन बीत 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 गए। तोरे वतन बीत। गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। राजा परीक्षित गए। उसी समय काला कलूटा पुरुष आकर के उस गाय बैल को मारने लगा। गाय पृथ्वी थी और बैल धर्म था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कहा कि जब तक ये परीक्षित गोविंद का भक्त जिंदा है तो ना गोविंद की गाय पे आंच आएगी ना गोविंद के भक्तों पे आंच आएगी। कलयुग ने कहा मेरा आना तो अब निश्चित है। देखो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग। इसमें कुछ चीजों का परिवर्तन हुआ, ध्यान से सुनना। सतयुग में जो भगवान की व्यवस्था थी तो राक्षस अलग लोक में रहते थे और देवता अलग लोक में रहते थे। कबों कबार युद्ध हो तो आज लोग कई अलग अलग हते जाओ। त्रेता में थोड़ी सी कानून में ढील पड़ी। ये कई लोक में 2 ही दिन लगे। वही में राम को जन्म होगा, वही में रावण को जन्म होगा। ये कई लोक में राक्षस और देवता आ गए। द्वापर में और ढील पड़ी, द्वापर में और ढील पड़ी। ये कई घर में राक्षस और वही में देवता। वही घर में दुर्योधन होगा और वही घर में दुष्टर होगा। और कलयुग में एक ही शरीर में 2 ही रहने लगे। यही में राक्षस है और यही में देवता है। अच्छा, राक्षस भी कम होते गए युगों के हिसाब से। सतयुग में जो मेन राक्षस तो वो को नाव हो तो हिरण्याकश्यपु, लंबो नाव हो। त्रेता में नाव कम होगा। राक्षस को नाव भाव रावण, हल्को होगा। द्वापर में और कम भाव कंस। और कलयुग के राक्षस को का नाव और कम होगा। एक शब्द को राक्षस है कलयुग में। अजय के भीतर होए तो समझ लियो तुम्हें कहा है कलयुग के राक्षस। सतयुग में हिरण्याकश्यपु, रावण, त्रेता में, द्वापर में कंस और कलयुग में मैं। ये के भीतर मैं बैठ गई हो कि
मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ऐसा किया है, मेरे बगैर ये हो नहीं सकता, समझ लियो कि कलयुग के तुम्हें कहा है फिर। और मैं की जगह जिसको तुम लग गया हो कि प्रभु तुम, तो समझ लेना वो देवता है। मैं की जगह तुम, मैं की जगह तू परमात्मा, तू ही सब कुछ है। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए, दूतम पानम स्त्रिया सूनम, जहां जुआ खेलत हुए, ताश खेलत हुए, और जे के घरे ताश खेलन लगे, हमसे दस्तखत करवा लियो कोरे कागज पे, 3 साल में वो घर को बर्बाद हो जाएगा। जे के दरवाजे ताश खेलत हुई है, 3 साल में वो घर बर्बाद हो जाए। और जे के खेल रही हो गांव में, सो खबर कर ले कि उनके दरवाजे खिलत है और उनकी कागज हो रही। इस भूल के कबू घर के दरवाजे ताश में खिलन दियो, कलयुग को पेलो चरण आए ताश। तनक और बैठी रहो बहन जी, हरो बस समारती करे बैठ जाओ, हमें पता है माता जी, हरो बैठ जाओ। कहां जा रहे हैं? घरे जाओ, बहू लड़ है हीरा सी ते बैठी हो। अब भाई बहू ने लड़, बैठ जा डुक्को। बताओ जबरदस्ती की किल किल में जा रही डुकर जा। हीरा सी बैठी कथा सुन रही, घरे लेट जाओ, लड़ाई लेट हो जाए घरे। बस 5 मिनट की तो बात ही रह गई। घर के दरवाजे ताश ने खिलन दियो, इन चीजों को प्रभाव है। जे के घर को एना, जे के घर को पलका, अगर ओके घर के एना में दिखात हुए, और ठाणे हो के कह दो के घरे लड़ाई ने होत हुए, कहूं तो 2 आदमों में हो जाओ खड़े कि हमारे घर को पलका एना में दिखाते और हम पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। कभी घर का पलंग घर के आईने में नहीं दिखना चाहिए, उस घर की लड़ाई दुनिया में कोई बंद नहीं करा सके। इन चीजों को बहुत प्रभाव होता है। जीना के नीचे होदी लेटरिन ने बनाओ चाहिए बाथरूम, जे के घरे बनी हुए और ठाणे हो जाके हमारे घरे परमानेंट दवाई पे नहीं चल रहा घर, वो के घर की दवाई को बंद नहीं करा सके। जे के तो जीना के नीचे होदी बनी हुए, कबू पलका के सिराने, कबू पलका के सिराने दवाई न धरो चज्जे भूल के। पीछे अगर अरिया भी बनी है तो दवाई न धरी। हाँ, वो आदमी बहुत चिड़चिड़ो हो जाता। सोबे बारे पलका पे बैठ के कबू रोटी न खजो, वो घर के आदमों की मती खराब हो जाए जितने वो घर में रहे हैं। कबू जिस बिस्तर पे हम लोग सोते हैं, ना बच्चों को खाना दो, ना पति देव को, न तुम्होंने खाओ। इन चीजों को बिल्कुल संकल्प लेके जाइयो। तुम तो बदलाव देख लियो अपने घर को। पलका पे बैठ के रोटी न खाओ चज्जी, मती खराब हो तो वो घर के आदमों की। घर के दरवाजे ताश न खेले, इन चीजों को बहुत प्रभाव है। परीक्षित जी गए, कल बताए हैं हम तुम्हें ऐसी बात है कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। कल की कथा ने चूकी को न पछते हो जिंदगी भर। कल हम तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति बताए हैं, एक से एक ऐसे भेद खुल जाए जो तुमने सुनी नहीं हो, आज तक ऐसों का हो सका था। कल की कथा में परीक्षित गए, जाकर सांप डार दो। श्रृंगी ने ऋषि को, श्रमिक ने श्राप दे दो। श्रृंगी ने श्रमिक के गले में सांप डालो। गोरमुख नाम के चेला ने आकर बता दी। वही क्षण संपूर्ण राज त्याग करके परीक्षित गंगा के घाट पे चले, और बस एक ही मन में लगन है कि मुरली वाले से, कमली वाले से, मोहन प्यारे से मुझको मिला दे। तेरा होगा बड़ा एहसान, मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा एहसान। मुरली वाले से मुझको मिला दे, तेरा होगा बड़ा। अब आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अब लोग बाहर से आने लगे, टाइम से पहुंच जाएं। हम जब बेगमगंज तरफ से लौट रहे थे तो पराशरी कला की तेज हमें ट्राली मिली थी।
आत भाई तो वे भी सब टाइम से पहुंचे, बिल्कुल फिक्स 2 बजे आ जाइयो कल, अपन इतनी टाइम नो कथा चल है। और धर्मेंद्र भैया कल जे पर्दा भी खुलवा दियो, ये तरफ के जे भी खुलवा दियो पुष्पन, ठीक, और जे भी खुलवा दियो, ठीक। अब टेंट बढ़ा पाओ तो एक आध और बढ़ा लियो, कैसे ये धूप लगा था बहुत बेकार, ये तरफ कछु दिक्कत नहीं है, पर अगर बढ़ जाए सोनी जी, अब तो तुमने उखरी में मूड दाई है, सब मुंह सरो बिल्कुल नहीं डराओ, हमने तो खूब रोके थे, अब जब तुमने कुलरिया पटकाई लाई हमने तो खूब कही थी करे अंधे हमें रेंदे मना, हाँ गुरु जी है वो पुष्पेंद्र धर्मेंद्र की गत कर दी तुमने, जो हमने डेट नहीं दी, इन्होंने हमें 2 ही टाइम फोन लगाए, प्राण खा लाए पूरे 2 ही भाइयों ने हैं।